अपने हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपकी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए। आज मैं विश्वास करता हूं, आज मैं विश्वास करती हूं कि आज तेरा आत्मा मुझे यहां पे लेके आया। मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने कहा जितने मृतक मरे हुए मेरा वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे। आज मैं आपका वचन सुनने के लिए आया हूं। बाइबल कहते आपने अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा किया। मैं आपका वचन सुनने के लिए अपने दिल को खोलता हूं। जितने काम पवित्र आत्मा यहां पे करे उन कामों को मैं ग्रहण करता हूं। मैं अपने दिल को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आज मैं अपने दिल को खोल के विश्वास करता हूं और जितने कार्य यहां पे पवित्र आत्मा ने किए और वो करेगा, मैं उन सब पर विश्वास करता हूं। आज मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की मर्जी से यहां लाया गया हूं, लाई गई हूं, और वो अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में आज पूरा करने जा रहे हैं। आज मैं परमेश्वर के द्वारा स्पर्श किया जाऊंगा। आज मैं परमेश्वर के द्वारा स्पर्श की जाऊंगी और मेरी जिंदगी सेम न रहेगी। मैं स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा, आप यहां पे मौजूद हैं। स्वागत करो अपने हाथों को उठा के होली स्पिरिट का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मेरा विश्वास है आप यहां आए नहीं हो, आप लाए गए हो होली स्पिरिट के द्वारा। जिस तरह मैं परमेश्वर के पास लाया गया था 2004 में, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं कि आज आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यहां पे लाए गए, और आप और आपके घराने और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आत्मिक जिंदगियां, शारीरिक जिंदगियां, वो सेम नहीं रहने वाली इस मीटिंग में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आसमान को खुलता हुआ देख रहा हूं आप लोगों के ऊपर, आपके घरानों के ऊपर, इस नगर के ऊपर, और परमेश्वर की एक बड़ी नदी को, एक चंगाई की और साल्वेशन की और मुक्ति की यहां पे बहते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल कहती है जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए लोगों की शर्मिंदगियां खत्म हुई। आज यीशु मसीह के नाम में आपकी शर्मिंदगियों को खत्म होता हुआ मैं देख रहा हूं। आपकी शर्मिंदगियां खत्म ही नहीं, उन्हें सदा के लिए मैं घिरता हुआ देख रहा हूं, आपके परिवारों से, आपकी जिंदगियों से। मैं नहीं जानता किसने आपकी लाइफ के ऊपर गिव अप किया, डॉक्टर्स ने किया या आपके घर वालों ने किया। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी योजना को शुरू करेगा और आपको उठा के खड़ा करेगा। जो कुछ आपकी लाइफ में असंभव है, यीशु मसीह के नाम में आज के मीटिंग में वो संभव होगा, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप सेम वापिस नहीं जा रहे। मैंने कहा आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन। ऊंचा आपके पड़ोसी से तो ये आशीष आपकी होगी। स्वागत है एक बार फिर से यीशु मसीह की हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े, मेरा विश्वास है। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने शरीर में बैठ जाओ, बिना आवाज के अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास कर सकूं इन गवाहियों के ऊपर, मैं विश्वास कर सकूं परमेश्वर तेरे वचनों के ऊपर। उठाओ अपने हाथों को और मांगो परमेश्वर से 1 सेकंड के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको चेंज करने यहां पे बुलाया। चेंज वो नए धर्म को आपको देने के लिए नहीं, बल्कि आपको नया दिल, आपके दिल को चेंज करने के लिए, सिचुएशंस को चेंज करने के लिए। अगर आप सुसाइडल थॉट्स के साथ, आत्महत्या के विचारों के साथ यहां पे आए, तो आज आप उनको छोड़ के वापिस आएंगे और लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे आज रात।
और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला अजीब और गंभीरता के साथ। आप तैयार हैं परमेश्वर को सुनने के लिए? एक बार यीशु मसीह की हुजूरी के लिए तारीफ करो सब मिलके। आमीन। आप जानते हैं कि खंबरा चर्च बड़ा चर्च है। हम हर संडे हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनी सुनते हैं। मुझे इन गवाहियों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं रोज गवाहियां सुनता हूं, अपनी लाइफ में होता हुआ देखता हूं। पर ऐसे यहां बहुत से लोग हैं जिनको मालूम होना चाहिए कि आज भी परमेश्वर काम करता है दुनिया के ऊपर। अगर आपके भाई में पावर हो आपको छुड़ाने की, तो वो आपको छुड़ाता है। आपके बाप में पावर हो आपको छुड़ाने की, वो आपको छुड़ाता है। आपको झूठी तसल्ली नहीं देता, आपके साथ सिर्फ बातें ही नहीं करता। तो मेरा यह विश्वास है कि अगर यीशु मसीह जीवित है, अगर परमेश्वर जीवित है, तो वो इसी युग में आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। और यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। आज हम उस जीवित परमेश्वर की गवाही को सुन रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। एक टेस्टिमनी हम सुन रहे, मैं पीछे अपनी ऑफिस में इस टेस्टिमनी को सुन रहा था कि सिस्टर आप अमृतसर से हैं। यस पापा। और इन्होंने लिखा कि जब इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई और डॉक्टर ने नाक में पाइप लगाया और 10 दिन आप आईसीयू में रहे और आपके बचने के कोई चांस नहीं थे, और लाखों रुपया आपकी बीमारी पे लगा। हाँ जी पापा। और जब आपने मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, तब आपके उल्टियों और टॉयलेट के द्वारा कुछ बाहर आया और उस घोषणा की। जब आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने क्या बोला आपको? पापा डॉक्टर ने बोला कि आपके आखिरी दिन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका पैनक्रियास डिफेक्टेड हो चुका है। तो चंगाई के बाद जब डॉक्टर से आप मिले, उसने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा, आप ठीक इतने अच्छे हो चुके हो कि कैसे हो चुका है। और आप अमृतसर के हैं? जी सर पापा। कहाँ रहते हैं आप? पापा मैं वीपीओ महार रामतीर्थ रोड अमृतसर में रहती हूँ। आराम से अपना एड्रेस बताइए। आपका नाम क्या है? सुखवंत कौर। और आपके फादर हस्बैंड का नाम क्या है? ओंकार सिंह। आपकी उम्र? 35 साल। और आपका एड्रेस क्या है? वीपीओ महार रामतीर्थ रोड ऑपोजिट ओबीसी बैंक अशोक विहार। आप अशोक विहार के रहने वाले हैं? जी पापा। और आप कितने महीने से मसीह में? सिर्फ 8 महीने से? जी पापा। और आप इसी अमृतसर के रहने वाले हैं? हाँ जी पापा। अगर उसने इस बहन को मौत से निकाला, वो आपको भी निकालेगा। बाइबल में एक बात लिखी, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लिखा अंधे ने जब विश्वास किया और यीशु मसीह को पुकारा, तो परमेश्वर ने उसे भी आजाद किया। और परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास करने से सब कुछ संभव है। हालेलुया। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर सचमुच तू मौत से बाहर निकालने वाला खुदा है। तो डॉक्टर्स को हैरान कर देने वाला खुदा है। जो कोई नहीं कर सकता तू करने वाला खुदा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इनका नाम, इनके हस्बैंड का नाम, इनकी एड्रेस को इसलिए बताया गया कि आप जा सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग नेट पे पड़ी रहेगी। आप इनका एड्रेस सुन के ध्यान से जाके पता कर सकते हैं गवाही असली है कि नहीं। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के। तारीफ करो जोर से एक बार परमेश्वर के। अपने पड़ोसी को बोलो, तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जन्मा है। बोलो अपने पड़ोसी को, तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जन्म है। हालेलुया। आज लोग एक बात बोलते हैं, लाइफ फेयर नहीं है। हाँ, लाइफ फेयर नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया था, तो अपने रिलेशनशिप को उनके साथ बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर सकता था, अपनी संगति खुद नहीं कर सकता था, तो बाइबल कहती उसने आदम और हवा को बनाया अपनी संगति करने के लिए, अपने साथ फेलोशिप करने के लिए। ये प्राइम पर्पस था, ये सबसे बड़ा पर्पस था, कारण था इंसान को बनाने का। और बाइबल कहती है आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की संगति से दूर हुए, क्योंकि आप अपने घर में उस एसी को साफ करते हो और उसकी रिपेयर करवाते हो और उसकी सर्विस करवाते हो जो आपको ठंडी हवा दे। अगर आपका एसी काम करना बंद कर दे, आप उसको ठीक करने के लिए भेजते हो। अगर वो ठीक ना हो तो आप उसे कबाड़ी के पास भेजते हो,
कबाड़ में पड़ा हुआ एसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसका मालिक रोज आके उसको साफ करे और उसकी रिपेयर करे और उसकी सर्विस करे, क्योंकि वो एसी किसी काम का नहीं। और उसी तरह से एक इंसान परमेश्वर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो उसकी जरूरतों को पूरा करे, वो उसकी हर इमोशन का ध्यान रखे, वो उसकी जिंदगी को ब्लेस करे, वो उसको चंगा करे, जो अपने मालिक और अपने पिता और अपने परमेश्वर के प्राइम पर्पस को पूरा नहीं कर रहा। आप गाड़ी इसलिए नहीं घर लेके आते हो कि आप घर को सजा सको और आपके पड़ोसी उस गाड़ी को देख के बोले वाह क्या सुंदर गाड़ी खरीदी है। उस गाड़ी को खरीदने का सबसे प्राइम पर्पस, सबसे बड़ा जो कारण वो ये हो। आज विश्वासियों की हालत जो है वो कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी और कबाड़ में पड़े हुए उस एसी की तरह, जिन्हें ये मालूम नहीं और जो ब्लेम करते हैं परमेश्वर पे, रोज ब्लेम गेम खेलते हैं खुदाबंद के साथ, जबकि वो भूल गए कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को तब पूरा करेगा जब वो उसके असल मकसद को, जिसके कारण वो बुलाए गए और धरती पे भेजे गए, अगर वो पूरा करेंगे तो। एक वचन मैं पढ़ता हूं और ये वचन इतना 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 आपने सुना होगा, लेकिन आज उसको मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खोलूंगा। उस वचन में लिखा है दानियेल पुराना नियम उसकी 6 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा, इस प्रकार दानियेल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन से रहा। सब बोलो, सुख और चैन से रहा। लिखा वो दारा के राज में भी और कुस्रू फारसी दोनों राज्यों में, दोनों राजाओं के नीचे वो सुख और चैन से रहा। जो आज दुनिया ढूंढती है सुख और चैन, पहाड़ों पे जाके ढूंढती है, लाखों रुपए खर्च करके ढूंढती है सुख और चैन, फिर भी नहीं मिलता। वो सोचती शायद रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा, अच्छा रिटायरमेंट से पहले मिल जाएगा, वो उन्हें मिलता नहीं। बाइबल कहती है दानियेल दारा और कुस्रू दोनों राज्यों में सुख और चैन से रहा। जब भी आप किसी की गवाही को सुनते हैं, हमेशा उसकी गवाही को ही अकेला ना सुने, उस गवाही के पीछे उसकी स्टोरी जरूर सुने कि यह गवाही उसकी जिंदगी में पैदा कैसे हुई। हालेलुया। बाइबल कहती है वो सुख और चैन से रहा दोनों राज्यों में, दारा राज्य में भी कुस्रू राज्य में भी। लिखा दानियेल सुख और चैन से रहा। अगर आप उसकी स्टोरी को ध्यान से सुने कि वो क्यों सुख और चैन से रहा, तो आपको यह बात समझ आएगी कि दानियेल के साथ कुछ काम करने वाले लोग थे। बाइबल कहती है 120 अधिपति यानी 120 आप लगा सकते हो एमएलए थे, और 3 अध्यक्ष थे यानी 3 मंत्री थे, और 3 मंत्रियों में एक मंत्री था दानियेल। बाइबल कहती है वो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करता था और थैंक्स करता था, बिना नागा, रोज, बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के, बिना बीमारी की प्रेयर रिक्वेस्ट के, किसी भी वजह के बिना वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था और 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करता था। जब उसके साथियों ने सुना कि दानियेल हर वक्त ऊंचा रहता है और राजा हमेशा इसको प्रमोशन देता है और किसी भी बात में चूकता नहीं है, उन्होंने गेम खेली। उन्होंने कहा हम राजा को भरमाएंगे कि राजा अगले 30 दिनों में कोई भी बंदा तेरे अलावा और किसी देवता की अगर उपासना करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। मैं जानता हूं आपने ये स्टोरी सुनी, पर ध्यान से आज सुनना। और बाइबल कहती जब वो राजा की आज्ञा पास हो गई और दानियेल के लोगों ने अब समझ लिया, उसके दुश्मनों ने, कि अब दानियेल पक्का जाएगा शेरों की मांद में, क्योंकि ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना और धन्यवाद करना कभी छोड़ेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो बंदे वहां से निकले, उन्होंने दानियेल को अपने रूम में, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, लिखा प्रार्थना करते हुए और धन्यवाद करते हुए पाया। आगे राजा को बताया, राजा दानियेल को हमने प्रार्थना करते देखा अपने परमेश्वर के सामने, उसने तेरा वचन तोड़ा, इसलिए अब तू अपना वचन टाल नहीं सकता और तू उसको शेरों की मांद में डालेगा। बाइबल कहती राजा निराश हुआ। वो जानता था दानियेल एक धर्मी पुरुष है, और बाइबल कहती है उसने आज्ञा दी अपने मन को मार के कि ठीक है उसको शेरों के मुंह में डाल दिया जाए। 22 आयत में लिखा, मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूं, पहले 28 अब 22। उसने लिखा जब 21 आयत में, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। क्योंकि राजा जब उसको डाल दिया गया मांद में शेरों की, तो सुबह दानियेल के पास वो ढूंढने के लिए आया कि दानियेल की हड्डियां बची हैं कि नहीं बची, और दानियेल मर गया कि नहीं मरा।
22 आयत में दानियल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने कुछ भी मेरा नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, और मेरे को यह आवाज बंद चाहिए 3 सेकंड में। अपने हाथों को उठा, बोलो, परमेश्वर, इस वचन को मैं समझ सकूं और ये मेरी जिंदगी में फल लेके आ सके। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज में। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है वो निर्दोष पाया गया परमेश्वर के सामने। ये उसके बचने का कारण था। इस धरती पर एक बात को याद रख के कानों को खोल के सुनना, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक नाम की कोई भी चीज नहीं है। बाइबल के मुताबिक इस धरती के ऊपर कोई इत्तेफाक नाम की चीज नहीं। जब मरियम गर्भवती हुई, कुंवारी मरियम, तो उसने अपना लेख लिखा और उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। ये ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ऊपर से देख रहे और नीचे देखा, अच्छा कौन है जिसके ऊपर मैं दया करूं, और चल अंदाजे से इसको चुन लिया। बाइबल कहती है मरियम ने कहा, परमेश्वर ने मेरे दीनता के ऊपर दृष्टि की है और मुझको अपना बेटा जन्मने की ताकत दी है। परमेश्वर का एक रोल है, आपका एक रोल है। जब तक आप अपना रोल अदा नहीं करेंगे, परमेश्वर अपना रोल अदा नहीं कर सकता। इस धरती की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है। वो आपकी लाइफ में बिना इनविटेशन के नहीं आ सकता जब तक आप उसको आमंत्रित ना करें अपने शब्दों से और अपने कर्मों से। बाइबल कहती है उसने कहा, परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया हूं। कहता मैं शेरों के मुंह से बचाया गया हूं और शेर ने मेरे कोई नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। बाइबल कहती है वो निर्दोष पाया गया। उसको बचपन से आदत थी परमेश्वर के सामने जाने की और वचन ना तोड़ने की। जब उसको ऐसा खाना खिला रहे थे जब वो बाइबल के खिलाफ था, जब वो छोटा था, तो उसने राजा के बंदे को बोल दिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मौत का सामना करना पड़े या मुझे सजा का सामना करना पड़े, पर मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं क्योंकि ये बाइबल के वचनों के खिलाफ है। आपका एक पर्पस है दुनिया में आने का, आपका एक कारण है दुनिया में आने का। वो कारण आप तभी पूरा कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर के सामने रोज जाएं और रोज प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करें। बाइबल कहती वो दोनों राज्यों में सुख और चैन से रहा। उसका कारण यह था कि परमेश्वर के सामने दानियेल हर वक्त निर्दोष पाया गया और इसी कारण परमेश्वर ने सुनी और शेरों की मान से और शेरों के मुंह से बचाया। जब दूसरे उस मांद में डाले गए, बाइबल कहती है अभी वो किनारे तक पहुंचे थे लोग जिन्होंने दानियेल की चुगली खाई थी। राजा ने गुस्से में फिर उनको फिकवाया। लिखा अभी वो स्टार्टिंग में ही थे और शेरों ने उनकी हड्डियां तक चबा डाली थी। आज मेरी प्रार्थना ये है कि आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बन सकें, एक निर्दोष क्रिश्चियन बन सकें और एक बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आ सकें। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। मैंने कहा अगर ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी। लेकिन क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में होता है वो आपसे बात करता है, लेकिन वो आपसे बात तब करता है जब आप रोज रोज उसके साथ बैठने के आदी हो जाते हैं। आप जानते हैं आप में से सब लोगों के साथ
जो मसीह में बैप्टाइज ले चुके हैं, खुदाबंद रोज बात करता है और आप में से 99.99 लोग परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर आपकी आत्मा पर भारी है। दानियल परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, क्यों? क्योंकि रोज परमेश्वर के साथ बैठना और रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखना। एक विश्वासी होने के नाते एक डिवाइन असाइनमेंट आपको परमेश्वर देता है। एक ऐसा काम आपके लिए रखता है परमेश्वर जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया, और जिस काम के जरिए परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, वो रूहें बचाने का हो सकता है, प्रचार करने का हो सकता है, एक अच्छी गवाही रखने का हो सकता है, पर उस काम को आप पूरा नहीं कर सकते अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम देखे होते हुए। जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं आज भी, तो क्वाइट टाइम में बैठते हैं प्रार्थना करने के बाद। प्रार्थना करने के बाद आराम से बैठना, कुछ ना बोलना और सिर्फ आराम से क्वाइट होके चुप करके बैठना, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करने के लिए। और एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपसे बात करता है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। आज बहुत से लोग इस आवाज को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है, या मेरी पवित्र आत्मा की आवाज कौन सी है, या मेरी आवाज कौन सी है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उन्हें बैठने की आदत नहीं। परमेश्वर को इमरजेंसी यूज मत करो। स्टपनी की तरह, जब स्टपनी पंचर हो गई, एक कार पंचर हो गई, स्टपनी निकाली और काम चला लिया। अगर हर बार स्टपनी की आदत रखोगे, किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलेगी और तुम सड़क पर लिफ्ट मांगते मिलोगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को अगर कायम रखोगे तो बाइबल कहती है दानियल सुख और चैन से रहा अपनी जिंदगी के सारे भर। कुछ साल, कुछ महीने वो परीक्षा में जरूर रहा, लेकिन वो परीक्षा जब परमेश्वर आपकी लेता है, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए और आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए लेता है। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध कायम होता है, आप अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हो, क्योंकि हर बंदा थैंक्स कर सकता है, हर बंदा प्रार्थना कर सकता है, पर क्या तभी भी प्रार्थना कर सकते जब आपको शाम को मरना हो इसी प्रार्थना के कारण? जब प्रार्थना करते करते, टाइथ देते देते, ब्लेसिंग सब कुछ होते हुए भी एक नई मुसीबत आपकी लाइफ में खड़ी हो जाए, क्या तभी भी आप परमेश्वर के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? क्या तभी भी प्रार्थना में जाना पसंद करेंगे? क्या तभी भी उसका थैंक्स करना पसंद करेंगे? आज हर बंदा सुख और चैन से रहना चाहता है, हर बंदा विक्टोरियस रहना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान उस प्राइस को पे नहीं करना चाहता जो प्राइस परमेश्वर आपकी लाइफ से मांगते हैं। किसी भी इंसान की गवाही सुनने से पहले उसकी गवाही बनी कैसे, ये जरूर सुनना। बाइबल कहती है दानियल अपने दिनों में सुख और चैन से रहा, क्योंकि एक बड़ी बड़ी परीक्षाओं का उसने सामना किया, अपनी मौत की भी परवाह नहीं की, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ा नहीं। उसने ये नहीं कहा जान है तो जहान है, चलो कोई गल नहीं, कल नू कर लांगे, 30 दिन बाद प्रार्थना कर लांगे, दिल च कर लेने, दिल च कड़ा कहीं ने देखिया, जान रहूगी तो कुछ करांगे, जान है तो जहान है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा मैं तुझे वापस करूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए पाना चाहेगा मुझे छोड़ के वो सब तू गवा देगा। क्या आप यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? उसने कहा तू सब कुछ वापस पाएगा। तुम मेरे लिए सेहत छोड़ेगा, सेहत पाएगा। समाज छोड़ेगा तो 100 गुना पाएगा। घर वाले छोड़ेगा 100 गुना पाएगा। जमीन छोड़ेगा तो 100 गुना पाएगा। जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ेगा मैं 100 गुना तुझे वापस करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है सुलेमान का घर जो था वो परमेश्वर के घर से भी बड़ा था। इसका कारण ये नहीं सुलेमान चाहता था, क्योंकि परमेश्वर को आप बीट नहीं कर सकते। आप उसे जितना देंगे वो आपको वापस करेगा। आप ज्यादा देंगे वो ज्यादा वापस करेगा, बहुत देंगे बहुत वापस करेगा। दानियल का प्राइस बड़ा था, उसका मूल्य बड़ा था। एक प्रार्थना और धन्यवाद के लिए उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कहता वो उसी तरह प्रार्थना और धन्यवाद करूंगा जिस तरह मैं करता आया हूं। और बाइबल कहती है उसी के जरिए परमेश्वर ने सबसे अधिक उसे ऊंचा किया, उसी के कारण परमेश्वर ने सबसे अधिक उसे बलवंत किया, उसी के कारण अपनी जिंदगी में वो सुख और चैन से रहा। शैतान का काम है आपके संबंधों को खराब करना परमेश्वर से। और एक बार जब संबंध खराब हो गए, रिलेशनशिप बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। जब रीढ़ की हड्डी का कोई मनका हिल गया तो कभी टांग हिल गई, किसी का बाजू हिल गई, किसी का निचले हिस्सा हिल गया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हिल गई।
परमेश्वर के साथ आपका संबंध एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर वो हिल गया तो सब कुछ हिलेगा, तो बिजनेस भी हिलेगा, घर भी हिलेगा, मैरिज भी हिलेगी, सब कुछ हिलेगा और आप उसको फिक्स करते जाएंगे। अगर रीढ़ की हड्डी का रोगी टांग दर्द की वजह से टांग दर्द की दवाई खाए तो वो उसको आराम देने वाली नहीं, क्योंकि उसकी टांग का दर्द रीढ़ की हड्डी की वजह से। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास बंदे को लेके आकर बोला, यीशु मसीह आप सिर पे हाथ रख के लोगों को चंगा करते हो ना, इसको भी चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। और लिखा जैसे ही परमेश्वर ने कहा तेरे पाप माफ हुए, वो बंदा उठ के खड़ा हुआ और उसकी बीमारी उसको छोड़ के जा चुके थी। किस चीज का इलाज करवाने के लिए आए हो? कोई हिलना नहीं चाहिए भाई, कोई हिलना नहीं चाहिए, कोई हिलना नहीं चाहिए। अभी भी देखो लाइन लगी हिलने की, मुझे कोई हिलना। अपने हाथों को उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मैं एक ही चीज चाहता हूं, मेरे संबंध अपने साथ सही कर, मैं तेरे साथ बैठ सकूं, रोज तेरी हुजूरी में आ सकूं। अपने हाथों को उठा के मांगो परमेश्वर से, मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर अपने रोल से कभी पीछे नहीं हटेगा। याद रखो, मोर्दके ने कहा था कि हामान मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैं एक यहूदी हूं और एक यहूदी यहोवा के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकता। और बाइबल कहती है हामान ने मोर्दके को मरवाने के लिए एक 50 हाथ फांसी का एक खंबा तैयार किया था। आपका दुश्मन आपको गिराने के लिए कुछ भी तैयार करे, आपका परमेश्वर आपको ऊंचा करने की प्लानिंग बना चुका है। जब आपका दुश्मन आपकी मौत की स्क्रिप्ट को लिखता होगा तो मेरा परमेश्वर आपको लंबी उम्र देने की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। आप देखे हुए दुश्मन से जीत सकते हो, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो और वो आपके दुश्मन है। उनसे बचाने के लिए आपको एक ही व्यक्ति चाहिए जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य का भी बेटा है और परमेश्वर का भी बेटा है। बाइबल कहती जब मोर्दके के लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा था तो पैलेस में राजा उसी मोर्दके को ऊंचा करने की तैयारी कर रहा था। आज शैतान जब आपको नीचा करने की तैयारी कर रहा है, अगर आज परमेश्वर के साथ आप संबंधों को कायम करके जाओगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करने की तैयारी कर रहे हैं। वो शैतान जो आपको कैंसर देने की तैयारी कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको लंबी उम्र देने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो आपको नीचा देखने की तैयारी कर रहे हैं, आपको 50 गुना और ऊंचा देखने वाले यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचे हैं। अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ कायम हो तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, बड़ी से बड़ी गवाही। जरूरी नहीं आपको अपने परमेश्वर के साथ संबंध को कायम करे। लोग बड़ी गवाहियां लेके भी अपने संबंध कायम नहीं कर पाते, क्योंकि वचन आपकी हेल्प करता है परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को कायम करने के लिए। आपका प्राइम पर्पस आप इसीलिए बनाए गए हो, इसीलिए दुनिया में आए हो और सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्राइम पर्पस ना रहा, अगर मेन मकसद ही खत्म हो गया आपका, तो जो पीछे है सुख, जो पीछे है आशीषें, बाइबल कहती है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। लेकिन अगर धर्म और राज्य की खोज नहीं की बल्कि वस्तुओं की खोज की तो वो आपके आगे आगे जाएंगी। तब शर्मिंदगियां भी होंगी, क्योंकि फल नहीं है लाइफ में, परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है। डैनियल ने कहा मैं इस मौत से बचाया गया हूं क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। आपका रिकॉर्ड मायने करता है। खुदाबंद के भवन में आपका रिकॉर्ड क्या है, खुदाबंद के सामने आपका रिकॉर्ड क्या मायने करता है। लिखा हिजकिय्याह नबी ने जब प्रार्थना की, कहा परमेश्वर मैं तेरे सामने सही तरह से चलता आया हूं, मैंने कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, अब मेरी उम्र मैं चाहता हूं बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया तेरी उम्र खत्म है। और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना को सुन के, उसके आंसुओं को देख के, सिर्फ आंसू इमोशनल आंसू नहीं, उसके आंसू और प्रार्थना स्क्रिप्चर्स के साथ, वचन के साथ और उसकी लाइफ में जो कुछ उसने किया था उसके साथ जुड़ी हुई थी। और परमेश्वर ने कहा मैं 15 साल तेरी उम्र को और बढ़ाता हूं। लेकिन क्या आज परमेश्वर के साथ संबंध मेरा सही है?
परमेश्वर ने एक वीजा नहीं लगाया तो संबंध खत्म हो गया। उसने एक काम मेरा नहीं किया तो संबंध खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आप शैतान के अभी भी हाथों में हैं। आप शैतान के सामने कच्चे खिलाड़ी हैं। उसको मालूम है इसका एक भी काम रुका तो ये परमेश्वर के सामने गायब हो जाएगा। इसलिए वो लोगों के कामों को रोकता है, इसलिए वो लोगों को तंग करता है। वो जानता है कि परमेश्वर के साथ मैंने अपने संबंधों को, इसके संबंधों को खत्म कर दिया तो ये कुछ भी कर ले। जब रीढ़ की हड्डी हिल गई तो सारे अंग हिल गए। अब सारे अंगों का इलाज अगर और कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा इकरार करे तो मैं तेरा इकरार करूंगा। डैनियल ने परमेश्वर का इकरार किया, दुखी समय में भी परमेश्वर ने उसका इकरार किया दूतों के सामने, और अपने दूत को भेजा और बोला उस शेर का मुंह डैनियल के सामने खुलना नहीं चाहिए, बंद रहना चाहिए। हर कैंसर का मुंह आपके सामने बंद होगा, एड्स का मुंह आपके सामने बंद होगा, बीमारी का मुंह आपके सामने बंद होगा। हर वो शेर जो आपको मारना चाहता है उसका मुंह आपके सामने बंद होगा। आज जैसे ही अपने संबंधों को आप कायम करके परमेश्वर के सामने से जाने वाले हैं। आमीनो चा शिशु जी मैंने कहा, आमीनो चा शिशु जी मैंने कहा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो और अमृतसर पूरे में जाए हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप वचन को सुनने के लिए आए और आप वचन को सुनने के बाद जब जाएंगे आप सेम नहीं होंगे। जो कुछ परमेश्वर ने आपको करने के लिए भेजा आप वो कर पाएंगे। आपके पास ग्रेस होगी, आप शर्मिंदा नहीं ठहरेंगे, आप जयवंत फैमिली के हिस्सा होंगे, आपकी लाइफ जयवंत होगी। उसका एक ही काम आपको करना है, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। आज लोग प्रार्थना खत्म करते, प्रार्थना में बैठते ही खत्म हो जाती है उनकी प्रार्थना, क्योंकि आधा घंटा आप सिर्फ राशन लिस्ट के साथ जाते हो प्रार्थना करने के लिए। जब आधा घंटा आप शरीर से भी निकले नहीं हो आपकी प्रार्थना खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो लगातार के प्रार्थना करने के बाद चुप करके बैठते 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। हर बार जरूरी नहीं परमेश्वर बात करे, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो छुड़ाते हैं, क्योंकि जहां कहीं उसका आत्मा है वहां क्या है? आजादी। एक बात दूर हैं आप, परमेश्वर के एक शब्द दूर हैं आप, अपनी जिंदगी का बेस्ट देखेंगे। मैंने कहा सिर्फ एक शब्द दूर है आप परमेश्वर के, अपनी जिंदगी का बेस्ट आप देखेंगे। और उस शब्द को सुनने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम करने हैं। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ हर वक्त काम करता है, ताकि जो कुछ आप करना चाहते हैं आप वो कभी ना कर पाए। एक क्रिश्चियन होने के नाते आपका काम है अपने शरीर को काबू में रखना, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना। पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं, ताकि औरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार नहीं चल सकता। आप एक हाथ से शैतान के साथ दोस्ती और दूसरे हाथ से परमेश्वर के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। उससे कहा अंधेरे और ज्योति का कोई लगाव नहीं, अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई लगाव नहीं, उनके साथ आसमान जुए में मत जूतो बाइबल कहती। आप एक शराबी को वचन दे सकते हैं, व्यभिचारी को वचन दे सकते हैं, पर रोज उनके साथ संगति नहीं कर सकते। आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, उनको छुड़ाने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, पर उनके जैसा नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तुम रेत की तरह हो, रेत साफ करती है पर खुद गंदा नहीं होती। आज लोग दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं वो आए क्यों धरती के ऊपर। जिस दिन ये मकसद पूरा हो जाएगा सब कड़ियां अपने साथ जुड़ जाएंगी और सब कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा। बाइबल कहती है अपनी लाइफ में जब तू देखेगा कुछ भी गुमा हुआ ना पाएगा, कुछ भी हिला हुआ ना पाएगा। मेरी प्रार्थना ये है यीशु मसीह के नाम में आपके संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हो। जितनी शैतान और पाप की ताकतें आपको तंग करती हैं, होली गोस्ट फायर से आपकी लाइफ को छोड़े, बॉडी को छोड़े, जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। और आमीन, ऊंचाती आशीष आपकी ही। हालेलुया। तैयार है शरीर के कामों को छोड़ने के लिए, शराब को छोड़ने के लिए, नशों को छोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए, उसके साथ मेल मिलाप रखने के लिए, संबंध कायम करने के लिए, किसी भी दुख में हो थैंक्स करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। तो बाइबल कहती है आप सुख और चैन से रहेंगे। परमेश्वर प्लान करेगा आपकी लंबी उम्र को, वो प्लान करेगा आपके बच्चों की हायर पोजीशंस को।
यीशु मसीह के नाम में आप हायर पोजीशंस के ऊपर होंगे। आपके लोग गवर्नमेंट हायर पोजीशंस पे होंगे, पॉलिटिकली हायर पोजीशंस पे होंगे। अगर परमेश्वर के साथ संबंध कायम कर लिए, कोई कुछ भी कर ले आपको रोक ना पाएगा। अनस्टॉपेबल होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तैयार है उसको जीवन में ग्रहण करने के लिए, तैयार है उसके पीछे चलने के लिए, क्योंकि आपका एक रोल है। आप अपना रोल अदा नहीं करेंगे, परमेश्वर अपना रोल अदा नहीं करेगा। और जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। लिखिए, अज्ञानता से मेरे लोग नाश होते हैं, ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसने कहा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। उसने ये नहीं कहा मैं करूंगा, उसने कहा तुम होते जाओ। और आगे लिखा भी कैसे होना है। आपस में कहता भजन गाओ, भजन संहिता से अपने आप से बात करो। दाखरस के मतवाले ना बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने आप से बात करो परमेश्वर के वचन के बीच से, और इस तरह से आप आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। आप सुबह उठ के बोलते हैं, आप अपनी दर्द को ढूंढते हैं, दर्द कहां गई जो आपकी टांग में लास्ट नाइट हो रही थी। पर एक विश्वासी उठ के अपनी हीलिंग को कन्फेस करता है, क्योंकि वो जानता है जो मैं बाइबल के वचनों को जब बोलूंगा तो मैं आत्मा से भरपूर होता जाऊंगा। वो सुबह उठ के बोलता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये बीमारी मेरी लाइफ से जा चुकी है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। वो अपने सामने की घटी को नहीं देखता, जो बाइबल कहती वो देखता है। अगर वो पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहता है तो, और ये आपकी जिम्मेवारी। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।